स्वतंत्रता। डियर स्टूडेंट्स, इस विषय पर हम जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे वे हैं स्वतंत्रता का परिचय, स्वतंत्रता का अर्थ, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचार और मिल की स्वतंत्रता की आलोचना। स्वतंत्रता का परिचय। हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि स्वतंत्र कौन है। तो इसका उत्तर है, हर वो व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपने शरीर, मन और आत्मा पर स्वयं अपना नियंत्रण रखता है। व्यक्ति को काम करने का फल तभी मिल सकता है जब वह स्वतंत्र होगा। काम आप करो और फल कोई और खाए तो उसे स्वतंत्रता नहीं कहते हैं, इसे परतंत्रता कहते हैं। दूसरों के नियंत्रण में रहकर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। स्वतंत्रता शब्द 18वीं सेंचुरी में चर्चा का विषय बना। फ्रांसीसी क्रांति से ठीक पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक रोटी के लिए एक किसान की एक सप्ताह की मजदूरी के बराबर कीमत चुकानी पड़ती थी। फ्रांस की गरीब आबादी भूख से मर रही थी, जबकि अमीर लोग ऐशो आराम का जीवन जीते रहे। यह अत्याचार फ्रांस की क्रांति में बदल गए। फ्रांस के मध्यम वर्ग मिडिल क्लास ने 1789 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कर दी। जनता ने अत्याचारी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस क्रांति में 3 शब्दों को नारे का रूप दिया गया: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों शब्द पूरी दुनिया में सुनाई देने लगे। इसके बाद स्वतंत्रता हर व्यक्ति का लक्ष्य बन गया और इसे पाने के लिए लोग साम्राज्यवादी ताकतों, इंपीरियल पावर्स के खिलाफ खड़े हो गए। पालकी वाला कहते हैं कि मनुष्य ने सबसे ज्यादा बलिदान स्वतंत्रता के लिए दिया। मनुष्य भाषण, अभिव्यक्ति और अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देते रहे हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता शब्द के अर्थ के बारे में। स्वतंत्रता शब्द को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ स्वतंत्र, फ्री या बंधनों का अभाव, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होता है। स्वतंत्रता का सही अर्थ प्रोफेसर लास्की देते हैं। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता उस परिस्थिति और वातावरण को पैदा करता है जिसमें व्यक्ति को अपने संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता पर विचारकों में बहुत मतभेद रहा है। इसका अलग अलग अर्थ लगाते रहे हैं। आमतौर पर स्वतंत्रता के 2 अर्थ लगाए जाते हैं। 1. नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का ना होना, मतलब व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होना। रूसो के अनुसार राज्य बनने से पहले प्राकृतिक अवस्था में ऐसी स्वतंत्रता थी, लेकिन राज्य बनने के बाद सभ्य समाज में इस प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता। प्रतिबंधों का अभाव केवल प्राकृतिक अवस्था में ही अनुभव किए जा सकते हैं। समाज में ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के लिए अवसर और वातावरण दे देना। ऐसी स्वतंत्रता समाज की भलाई को ध्यान में रखकर दी जाती है। स्वतंत्रता की परिभाषा। मैकियावेली कहते हैं, बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि कुछ जरूरी प्रतिबंध, नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाना ही स्वतंत्रता है। स्पेंसर कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। स्वतंत्रता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिबर्टी। 1. राजनीतिक स्वतंत्रता।
राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। सबको आर्थिक रूप से निर्भर होने की सुविधा और सुरक्षा प्राप्त होना आर्थिक स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्रकृति द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा राज्य द्वारा किया जाना प्राकृतिक स्वतंत्रता है। चौथा पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्यों में स्वतंत्रता। सातवां पॉइंट है सामाजिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती है ताकि व्यक्ति इनकी सहायता से अपना विकास कर सके। आठवां पॉइंट है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। अपनी संस्कृति को बनाए रखने, रक्षा करने और समृद्ध करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। उनमें से एक प्रमुख विद्वान है जे.एस. मिल। आइए हम जानते हैं कि स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के क्या विचार थे। मिल के समय में लोगों के जीवन में राज्य का दखल बढ़ता जा रहा था। आए दिन नए कानून बन रहे थे, लोगों की स्वतंत्रता कम होती जा रही थी और व्यक्तिगत जीवन में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। मिल ने व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। स्वतंत्रता के बारे में मिल ने अपने सभी विचार अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब ऑन लिबर्टी में लिखी है। मिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर अपने सबसे अच्छे रूप को पा सकता है अगर उसे पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। व्यक्ति पर कितना और कहां अंकुश लगाया जाए, इस संबंध में मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांट दिया है। एक है विचारों की स्वतंत्रता। मिल का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसके विचारों को प्रकट करने से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके सरकार उस व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नुकसान करती है। अगर सारा समाज कोई एक विचार रखता है और कोई एक व्यक्ति उसके उलट विचार रखता है तो भी उस व्यक्ति को उसके विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कार्य करने की स्वतंत्रता। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता न दी जाए तो बोलने और विचार रखने की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए कार्य करने की स्वतंत्रता देते हुए भी समाज के हित में स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि किस कार्य पर कुछ रुकावट होनी चाहिए और किस कार्य पर रुकावट न हो। इस बारे में मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांट दिया है। पहला है स्वसंबंधी कार्य। स्वसंबंधी कार्य का अर्थ है व्यक्ति के निजी कार्य। इन कार्यों का दूसरों पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसे ये क्या खाता है, क्या पहनता है। जिस कार्य को करने से समाज में किसी पर प्रभाव न पड़े तो उसे वह कार्य करने देना चाहिए और राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा है परसंबंधी कार्य। परसंबंधी कार्य का अर्थ है व्यक्ति के ऐसे कार्य जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। यदि व्यक्ति के किसी कार्य से कोई प्रभावित न हो तो उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई प्रभावित होता है तो राज्य द्वारा व्यक्ति पर रोक टोक हो सकती है। इस प्रकार मिल व्यक्ति के केवल उन्हीं कार्यों पर सीमाएं बांधना चाहता है जो समाज की हानि पहुंचाए। मिल की स्वतंत्रता की आलोचना। मिल को अपने विचारों के लिए दुनिया भर में प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचना भी हुई। बारकर कहते हैं मिल खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का मसीहा है। मिल के कार्यों के विभाजन को भी आलोचकों ने काल्पनिक बताया।
आलोचक कहते हैं कि कपड़े पहनना व्यक्ति का निजी कार्य है, लेकिन अश्लील कपड़े पहनने से समाज प्रभावित होगा। मिल व्यक्ति को हद से ज्यादा स्वतंत्रता दे देने का समर्थक है, लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य जब चाहे व्यक्ति के कार्यों पर रोक टोक कर सकता है। इसलिए ये निरंकुशवादी सिद्धांत है। मिल कहता है व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करना ही स्वतंत्रता है। आलोचक कहते हैं कि कोई व्यक्ति चोरी करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है तो ये अनैतिक होगा, गलत होगा। लेकिन मिल के विचारों को नकारा नहीं जा सकता। मिल ने विवेक, विश्वास और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया क्योंकि वे मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण थे।